हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग क्या करेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन निकाल के चलेंगे अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड्स, कैपिटलाइजेशन मेथड्स और एन्युटी मेथड्स हम लोग करके चलेंगे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड मेथड के हिसाब से हम लोग गुडविल किस तरह से निकाल के चलते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप लोग जरूर से जरूर उसको देख लीजिएगा, जिससे कि उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो सारा कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर होकर चलेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करके चलते हैं। गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड्स या फिर एन्युटी मेथड के हिसाब से किस तरह से निकल के चलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड्स में गुडविल का फॉर्मूला किस तरह से होता है। गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years purchase, whereas super profit is equivalent to actual average profit minus नॉर्मल प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट क्या होकर चलता है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उससे अगर ज़्यादा प्रॉफिट कोई भी फर्म अर्न करके चलता है तो वो सुपर प्रॉफिट मेरा कहला के चलता है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि 4 फर्म है जो एक ही तरह का बिजनेस करके चलता है। गारमेंट का कोई भी शॉप हो सकता है, तो गारमेंट का शॉप है और 4 फर्म है। मान लीजिए एक ए है, एक बी है और एक सी है और एक डी है। चारों एक ही तरह का बिजनेस करके चल रहा। ये जो है वो 4 साल पुराना है। ठीक है, ये 3 साल पुराना, ये 2 साल पुराना और ये 1 साल पुराना। इसका जो प्रॉफिट है, ये इसका मान लीजिए कि जो प्रॉफिट हुआ है वो 1 लाख इसका प्रॉफिट है। इसका जो प्रॉफिट है वो 2 लाख प्रॉफिट है, मान के चलते हैं। इसका जो प्रॉफिट है वो 3 लाख प्रॉफिट है और इसका जो प्रॉफिट है वो 4 लाख प्रॉफिट है। 4 फर्म है, एक ही तरह का बिजनेस करके चल रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट चारों का जो है वो डिफरेंट है। क्यों? ये जो है डी जो है वो अब इसका बिजनेस स्टार्ट किए हुए 1 साल हुआ है। यानी 1 साल का मतलब क्या है कि अभी जस्ट वो स्टार्ट करके गया है, तो अभी उतना वो मार्केट में फेमस होके नहीं गया है, जिसके वजह से उसका जो प्रॉफिट है वो कम है। और वही जो ए है जिसको बिजनेस करते हुए 4 साल हो गया है, तो ये क्या हुआ कि मार्केट में पुराना हो गया और लोग इसे अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो जब भी लोग अच्छी तरह से जान जाते हैं कि हाँ इस नाम का कोई गारमेंट्स का दुकान है और उसका क्वालिटी भी अच्छा है, प्लस जो बिजनेसमैन है उसका बिहेवियर भी अच्छा है, तो उससे क्या होता है कि उस फर्म या बिजनेस का जो सेल होता है वो सेल बढ़ता है और सेल बढ़ने से क्या होता है कि उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होकर चलता है। उसी तरह से बी भी है, वो कम साल हुआ है इसलिए कम प्रॉफिट है। फिर सी है, उसका भी कम प्रॉफिट हो गया लेकिन प्रॉफिट हुआ 2 लाख प्रॉफिट हुआ। और डी जो है वो सबसे नया है लेकिन उसको भी प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसको एक अंडरलाइन कर देती हूँ, ये 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, तो ये 1 लाख रुपया जो है 1 लाख रुपया नॉर्मल प्रॉफिट है। ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और 1 लाख से जो ज्यादा कमाया, जैसे मान लो 4 लाख, तो 3 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा कमा रहा है वही सुपर प्रॉफिट कहला के चलता है। यानी कि गुडविल जिसका जितना अच्छा होता है उतना ही इसको ज्यादा प्रॉफिट होकर चलता है। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि सुपर प्रॉफिट बोलकर चलते हैं। यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट से जितना वो ज्यादा कमा के चलेगा, अधिक लाभ अर्जित करता है या अधिक लाभ अर्न करके चलता है, वो मेरा क्या सुपर प्रॉफिट कहला के चलता है। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। नॉर्मल प्रॉफिट, वेयर एज नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड into normal rate of return होल डिवाइडेड 100 होकर चलता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि जो बिजनेसमैन या फर्म जो है उसका मार्केट में कितना कैपिटल लगा हुआ, उसको हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हैं। उसी के आधार पर वो लोग एक बेस्ड करता है कि उसका नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा। 10% हो सकता है, 5% हो सकता है, 20% हो सकता है। तो जितना वो कैपिटल एम्प्लॉयड या जितना कैपिटल उसका लगा हुआ है, उसका जो 10% या जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो एक्सपेक्ट करके चलता है वही उसका नॉर्मल प्रॉफिट कहला के चलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि इस हिसाब से हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करके चलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह से कैलकुलेट करके चलते हैं वही हम लोग देख लेते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होता है
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड टू, ये टू से हम लोग डिवाइड कर देंगे, या फिर और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करेंट ईयर्स प्रॉफिट प्लस हाफ ऑफ करेंट ईयर्स ड्रॉइंग्स। इस बेसिस पर भी हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल कर सकते हैं। इसका और भी मान के चलते हैं। और क्या है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस हाफ ऑफ करेंट ईयर्स प्रॉफिट। इस बेसिस पर भी हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के चल सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो और तरीके होते हैं, एक एसेट साइड अप्रोच होकर चलता है, दूसरा जो होता है वो लायबिलिटी साइड अप्रोच होकर चलता है। चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं। एसेट साइड अप्रोच के अंतर्गत कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग किस तरह निकाल कर चलते हैं। ऑल एसेट अदर देन टैंजिबल एसेट, फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन ट्रेड एक्सपेंसेस, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जितना भी एसेट होगा सब एसेट को हम लोग क्या करते हैं कि ऐड करके चलते हैं, ऑल एसेट। लेकिन कुछ एसेट को छोड़कर, जैसे कि मान लीजिए कि जो इनटैंजिबल एसेट, जैसे कि मान लीजिए गुडविल है, जिसको हम लोग ना ही देख सकते हैं और ना ही उसको हम लोग टच कर सकते हैं, ट्रेडमार्क्स है, पेटेंट राइट है, ये सब जो होते हैं वो सारे इनटैंजिबल एसेट के एग्जांपल है। इसको हम लोग क्या करना है कि जब भी एसेट को जोड़ेंगे तो इसको हम लोग एक्सक्लूड करके चलना है, यानी इसको हम लोग को छोड़ देना। प्लस फिक्स्ड एसेट जो होता है उसको भी हम लोग छोड़ कर चलना, जैसे मान लीजिए एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होता है उसको भी हम लोग छोड़ कर चलना है, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको भी हम लोग छोड़ कर चलना है। उसके बाद सब जितना भी एसेट है, फिक्स एसेट है, लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर फिक्सर है, और क्या करंट एसेट में जैसे कैश इन हैंड है, कैसेट बैंक है, सनी डिटर, इस सबको हम लोग क्या करके चलेंगे, ऐड करके चलेंगे। ठीक है। और इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि जो भी करंट लायबिलिटीज होकर चलेगा, जैसे मान लीजिए कि बैंक ओवरड्राफ्ट है या शॉर्ट टर्म लोन जो होता है, सनी क्रेडिटर होता है, इस सबको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो वो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा अकॉर्डिंग टू एसेट साइड अप्रोच। और एक दूसरा क्या होता है, लायबिलिटी साइड अप्रोच होता है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि जो भी फर्म का इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस, और प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है वो, प्लस लॉन्ग टर्म लोन जो होता है, सब हम लोग ऐड करके चलते हैं। और अगर कुछ फिक्स्ड एसेट्स है तो वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो भी मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम लोग कैपिटल में बोल कर चलते हैं अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी साइड अप्रोच। अब इसी के एग्जांपल के थ्रू से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। लेट अस अज्यूम एस एंड पी आर इक्वल पार्टनर्स। एस और पी जो है वो इक्वल पार्टनर्स है। गुडविल इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज। गुडविल जो है वो 4 ईयर परचेज के हिसाब से हम लोग को कैलकुलेट करके चलना है। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स आर, 5 साल का प्रॉफिट दे दिया आपको, 12,000, 16,000, 11,000, 18,000 और 28,000 रुपये दे दिया। 10% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज टू बी कंसिडर एज नॉर्मल प्रॉफिट, यानी जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड होगा उसका 10% जो होगा वो नॉर्मल प्रॉफिट कंसिडर किया जाएगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या था, कैपिटल ऑफ द फर्म इज रुपीज 1,00,000 रुपीज दिया। इसके आधार पर हमको क्या करना है, गुडविल निकाल के चलना है अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म वो निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट कितना, 5 साल का जो प्रॉफिट है, 5 साल का प्रॉफिट को हम लोग सबसे पहले ऐड करके चलना है, यानी कि 12,000, 16,000, 11,000, 18,000 और फिर लास्ट में कितना है 28,000। इस सब को हमको क्या करना है कि ऐड करना है। कितना हो रहा है, 28, 39, 57, 85। ये 85,000 रुपीज जो है वो मेरा टोटल प्रॉफिट हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल के चलना है। एवरेज प्रॉफिट 85 टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि प्रॉफिट जो 5 साल को दिया होगा इसे हम लोग 5 से इसको डिवाइड करके चलें। अगर 6 साल का होता 6 से डिवाइड करके हम लोग चलते हैं। यहाँ 5 हो गया, नहीं कितना हो गया 17,000। 70,000 ये आपका जो है वो एवरेज प्रॉफिट होगी। और नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग किस तरह से निकाल के चलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट
टोटल कैपिटल इम्प्लॉयड यानी 1,00,000 दे रहा, 1,00,000 का 10% जो है वो हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। 10,000 रुपीज जो है वो मेरा क्या होगा, वो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट होकर चलेगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि सुपर प्रॉफिट निकाल के चलेंगे। सुपर प्रॉफिट बराबर क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 17,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 10,000, ये 7,000 रुपीज जो है ये मेरा क्या होगा सुपर प्रॉफिट। उसके बाद गुडविल बराबर क्या होगा, सुपर प्रॉफिट यानी 7,000 इंटू ईयर्स ऑफ परचेस, कितना ईयर्स दे रहा, 4 ईयर परचेस, 4 ईयर परचेस, ये हो गया 28,000 रुपीज। ये गुडविल निकल गया अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड्स। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान है, बस खाली कंसेप्ट को समझ लीजिए, बस समझ में आ जाएगा। कुछ फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला आप लोग याद रहेगा तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड देखे चलते हैं, उस हिसाब से हम लोग गुडविल किस तरह से निकाल के चलते हैं। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड में जो होता है गुडविल निकालने के दो बेसिस होते हैं, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड्स और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड्स। हम लोग वन बाय वन करके सीख के चलते हैं। ठीक है, पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। इसमें गुडविल निकालने का तरीका क्या है, जो भी मेरा एवरेज प्रॉफिट आएगा इंटू 100 डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट्स। जो मेरा एसेट होता है उससे लाइबिलिटीज को हम लोग माइनस कर देंगे तो वो मेरा नेट एसेट करा के चलता है। जो भी मेरा एवरेज प्रॉफिट आके चलेगा, जैसे कि मेरा जस्ट अभी सुपर प्रॉफिट मेथड में बताया कि एवरेज प्रॉफिट किस तरह से निकल के चलता है, तो उस तरह से हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। उसके बाद उससे इंटू 100 कर देंगे, डिवाइडेड नॉर्मल रेट रिटर्न होगा माइनस नेट एसेट होकर चलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करके चलते हैं। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है, बोला एक्चुअल नेट प्रॉफिट रुपीज 8,000। जो नेट प्रॉफिट एक्चुअल जो दे दिया यानी कि एवरेज प्रॉफिट जो है वो मेरे 8,000 दे दिया। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है। टोटल एसेट ऑफ द फर्म जो है 1,20,000 है, लाइबिलिटीज जो है वो 60,000 है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नेट एसेट निकाल लेते हैं कि नेट एसेट कितना है। इसको सॉल्व किस तरह से हम लोग करके चलेंगे। नेट एसेट, नेट एसेट बराबर क्या होता है कि जो मेरा टोटल एसेट है यानी 1,20,000 में से हम लोग लाइबिलिटीज जो है 60,000 उसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देते हैं। जो आता है वही मेरा नेट एसेट होकर चलेगा, यानी 60,000 जो है वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा नेट एसेट होकर चला। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट। ठीक है, यानी गुडविल बराबर मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना दे रहा है 80,000 दिया, 80,000 एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10 माइनस नेट एसेट 60,000, यानी ये होगी 80,000। 80,000 से 60,000 अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो ये जो है 20,000 रुपीज जो रहेगा वही मेरा गुडविल होके चलता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से हम लोग गुडविल किस तरह से निकाल के चलते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट इसमें लोग गुडविल किस तरह से निकाल के चलते हैं। गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये हम लोग कर देंगे तो हम लोग को गुडविल निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सुपर प्रॉफिट किस तरह से निकाला जाता है, उस तरह से हम लोग निकाल लेंगे और निकालने के बाद इंटू 100 कर देंगे डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम लोग करके चलेंगे। ठीक है, इसे भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझेगा, खुद से करके चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है वो 8,000 दे दिया और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है और कैपिटल इम्प्लॉयड जो है वो 50,000 रुपीज दे दिया। इस क्वेश्चन के आधार पर हम लोग गुडविल किस तरह से निकाल के चलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड। चलिए इसको किस तरह सॉल्व करना वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इम्प्लॉयड कितना है 50,000, कैपिटल इम्प्लॉयड जो है 50,000 इंटू 10%, यानी कि 5,000 रुपये जो है वो मेरा कैपिटल इम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट हो गया।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, यानी कि उसका क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 8,000 रुपीज़ माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये 3,000 रुपीज़ जो है ये मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि गुडविल निकाल लेंगे। यहाँ पर गुडविल बराबर क्या होता है, सुपर प्रॉफिट यानी 3,000 इंटू 100 डिवाइडेड नॉर्मल रेट रिटर्न कितना था 10%, यानी कि 30,000 जो है ये मेरा गुडविल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड्स में ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड्स और ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल किस तरह से निकाल के चलते हैं, आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग एन्युटी मेथड देख के चलते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक, एन्युटी मेथड्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। एन्युटी मेथड, यहाँ पे इसका एक और भी नाम है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड्स। इसमें क्या होता है कि एक एन्युटी टेबल दिया होता है, उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि गुडविल निकाल के चलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। ₹1 का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितना है, उसी से हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं सुपर प्रॉफिट को, तो वो मेरा गुडविल आके चलता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझने की कोशिश करके चलते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। सुपर प्रॉफिट जो है वो 20,000 रुपीज़ दे दिए और बताया कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 फॉर 5 ईयर एट द रेट ऑफ 10% इज 3.78। यानी कि जो एन्युटी टेबल या एन्युटी चार्ट जो दिया हुआ था उसके हिसाब से बता रहा है कि जो ₹1 का जो वैल्यू होगा 10% के हिसाब से 5 साल में कितना होके चलेगा, तो वो बता रहा है कि 3.78 होके चलेगा। ठीक है, यही मेरा एन्युटी रेट होके चलता है। यानी कि अभी का जो रेट है, यानी कि ₹1 का जो रेट है वो 5 साल के बाद 5% या फिर 10% जो रेट दे रहा है उसके हिसाब से उसका क्या रेट होकर चलेगा, वही मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 कहला के चलता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो सुपर प्रॉफिट है उसके साथ हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो जो भी रिजल्ट मेरा आएगा वो मेरा गुडविल होके चलेगा। ठीक है, यानी यहाँ क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। गुडविल बराबर मेरा क्या होगा, सुपर प्रॉफिट यानी कि 20,000 जो है मेरा सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। अभी ये 3.78 से हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मेरा कितना आएगा, 75,600 रुपया। यही मेरा गुडविल होके चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और हो सके तो अपने फ्रेंड लोग को भी शेयर करके चलना, जिससे कि उसको भी इसका बारे में नॉलेज हो जाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ओके।